नाव और रहस्यमयी नदी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत साहसी था और हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन उसे गांव के बुजुर्गों से एक रहस्यमयी नदी के बारे में पता चला, जो जंगल के बीचों बीच बहती थी। कहा जाता था कि उस नदी में एक जादुई नाव है जो किसी को भी उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती है। रोहन ने तय किया कि वह इस नदी और नाव की खोज करेगा। अगले दिन वह तड़के ही उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद रोहन को वह रहस्यमयी नदी दिखी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने नदी के किनारे एक पुरानी लकड़ी की नाव देखी। नाव में एक अजीब सा चमकदार पत्थर जड़ा हुआ था। रोहन ने बिना देरी किए नाव में बैठने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने पत्थर को छुआ, नाव ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। पानी में लहरें उठने लगी और रोहन डर के मारे सहम गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही नाव रुक गई। चारों ओर घना कोहरा था। अचानक एक धीमी आवाज आई, अपनी सबसे बड़ी इच्छा बोलो, पर ध्यान रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। रोहन ने सोचा और फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा न सोए। नाव ने फिर से हिलना शुरू किया और नदी के किनारे पहुंच गई। रोहन ने देखा कि गांव में फसलें लहलहा रही हैं, सबके पास पर्याप्त खाना है। उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसे समझ आ गया कि सच्ची इच्छाएं हमेशा दूसरों की भलाई में होती हैं, न कि अपने स्वार्थ में। रोहन ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। तब से गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया और रोहन की कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। नैतिक शिक्षा: सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के बारे में सोचने में है।